गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो उसका जो फॉर्मूला था उसमें फॉर्मूले में था कि F बाई एल इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। अगर दो पैरेलल वायर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है उसका फॉर्मूला है F बाई एल इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। आज हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस स्ट्रेट वायर के पैरेलल प्लेस किया है। हमें फाइंड करना है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ड्यू टू स्ट्रेट वायर इन फिगर। तो ये हमें फाइंड करना है इस स्ट्रेट वायर से इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे कितना फोर्स एक्ट होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो करंट का फ्लो है वो करंट का फ्लो ऐसे हमने दिखाया है और इसमें जो करंट होगी वो इस तरीके से है। यहाँ पर करंट ऐसे है। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो उससे हमें ये मिलेगा द फोर्स एक्टिंग ऑन BC एंड DA ड्यू टू स्ट्रेट वायर विल बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इन BC और DA इन दोनों वायर पे स्ट्रेट वायर पे जो फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेट वायर विल बी इक्वल एंड अपोजिट, देन दे कैंसिल टू ईच अदर। तो BC और DA इन दोनों पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन AB एंड फोर्स एक्टिंग ऑन CD। जैसे कि हम जानते हैं कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर्स इज सेम, दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है, सो द वायर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसमें CD में जो करंट का डायरेक्शन है वो स्ट्रेट वायर के जस्ट अपोजिट है। तो उस केस में दिस CD वायर, ये CD वायर इस स्ट्रेट वायर से रिपल होगा। तो इस AB पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है और CD पे रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो पहले हम फाइंड करें फोर्स एक्टिंग ऑन AB ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन AB ड्यू टू स्ट्रेट वायर फॉर्मूला है F1 इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R इंटू L। बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 और अब डिवाइडेड बाय 2 पाई। करंट I1 25 एम्पियर है, करंट I2 15 एम्पियर है। जो डिस्टेंस है वायर AB का, इस वायर AB का जो डिस्टेंस है स्ट्रेट वायर से वो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से डिस्टेंस आ गई इसकी 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 10 पावर -2 इंटू उसके बाद जो वायर है AB, इस वायर AB की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 25 इंटू 10 पावर -2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें मिलेगा 2 इंटू 10 पावर -7, 25 इंटू 25 625 इंटू 15 अपॉन 2। 10 पावर -2 10 पावर -2 कैंसिल हो गई। इसको हम फर्दर सॉल्व करें सो वी गेट द रिजल्ट 9375 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें सो वी गेट F1 इज इक्वल 9.375 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। और दोनों वायर्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, सो द वायर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा इट विल बी अट्रैक्शन फोर्स। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन CD। इसमें जो करंट का फ्लो है वो स्ट्रेट वायर के जस्ट अपोजिट है, तो उस केस में ये इसको रिपल करेगा। तो इसको हम फाइंड कर नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन DC ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सेम फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 बाई R इंटू L। तो वैल्यूज वही हम पुट करें तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को अगर हम सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है 2 इंटू 10 पावर -7। करंट I1 25 एम्पियर, I2 15 एम्पियर और जो लेंथ है स्ट्रेट वायर की, सॉरी रेक्टेंगुलर लूप की, वो है 25 इंटू 10 पावर -2 इन मीटर। अब जो डिस्टेंस है जो वायर CD है उसका डिस्टेंस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। 12 कैसे आया, यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारे पास 10 है और ये 2 है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वायर CD का फ्रॉम द स्ट्रेट वायर इट विल बी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास
12 सेंटीमीटर आ गया। इसको हम सॉल्व करें तो F2 इक्वल टू आएगा 625 इंटू 5 इंटू 10 पावर -7 अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करें, वी गेट 1.625 इंटू 625 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। और दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन उल्टा है, सो रिपल्सन फोर्स लगेगा, सो द फोर्स विल बी रिपल्सन फोर्स। नाउ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर रेक्टेंगुलर लूप F इज इक्वल F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू F2 से ग्रेटर है, इसलिए F1 माइनस F2। तो अट्रैक्शन में से रिपल्सन फोर्स को हम माइनस कर दें तो 9.3750 माइनस 1.625 और 10 पावर -4 कॉमन हो गया। वी गेट द रिजल्ट 7.8125 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। F1 ग्रेटर है F2 से, सो द फोर्स विल बी अट्रैक्शन फोर्स। तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होगा। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर क्वाइल इन मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर कोई एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों पैरेलल लाइन से हमने दिखाया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक रेक्टेंगुलर क्वाइल ABCD को प्लेस किया है। इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके जस्ट परपेंडिकुलर रखी है। जैसे मान लें कि मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस में है तो रेक्टेंगुलर क्वाइल जो रखी है इट इज इन YZ डायरेक्शन, ऐसे रखी है। इसमें जो करंट का फ्लो है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हम दिखा रहे हैं, इस तरीके से करंट का फ्लो है। अब हम फाइंड करें, हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस पर एक फोर्स लगता है BIL sin थीटा, ये हमने पढ़ा है। वेयर L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तब तो यहाँ जो रेक्टेंगुलर लूप है उसकी लेंथ L है, इसकी जो ब्रेथ है वो B है, ये हमने लिया है। तो हम पहले फाइंड करें फोर्स एक्टिंग ऑन BC, फिर हम फाइंड करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन DC, फोर्स एक्टिंग ऑन DA, फोर्स एक्टिंग ऑन AB। मतलब इसके हर एक आर्म पे एक फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स हम फाइंड करें F1, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम फाइंड करते हैं तो इट विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। तो F1 हमारा अंदर की तरफ है, F2 की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ऐसे आ रही है, जो F3 है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, F4 ये नीचे की तरफ ऐसे ये फोर्स एक्ट हो रहा है। इनकी जो वैल्यूज होंगी फोर्स एक्टिंग ऑन BC, उसकी वैल्यू है F1 इक्वल I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसी तरीके से DC पे I B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ B क्या है, लेंथ है, उसकी ब्रेथ हमने ली थी ना रेक्टेंगल की, तो वो B हमने लिया है। इस तरीके से फोर्स ऑन DA F3 इक्वल I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और फोर्स ऑन AB I B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये फोर्सेस एक्ट होंगे ऑन ईच आर्म ऑफ द रेक्टेंगल। अब अगर हम इसमें देखें तो F2, अब अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें देखिए F2 एंड F4 दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की लाइन ऑफ फोर्स भी एक ही है। तो एक ही लाइन ऑफ फोर्स पे लग रहे हैं, तो इसका मतलब F2 और F4 कोई भी कपल फॉर्म नहीं करेंगे, इनसे इस रेक्टेंगुलर लूप पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है। अब इसके बाद F1, F3 इनकी लाइन ऑफ फोर्स अलग है। जैसे कि इसकी लाइन ऑफ फोर्स अगर हम बनाए तो ऐसे आ रही है ऊपर की तरफ, ये नीचे जा रही है, तो दोनों का लाइन ऑफ फोर्स F1 F3 का अलग है। तो F1 और F3 ये मिलकर एक कपल फॉर्म करेंगे और इस क्वाइल को ऐसे रोटेट करेंगे। F1 इसको नीचे लेके जाएगा, F3 इसको ऊपर लेके आएगा। तो F1 और F3 की वजह से इस रेक्टेंगुलर क्वाइल पर एक टॉर्क एक्ट होगा। तो जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है इट इज टाउ इक्वल आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो दोनों में से एक फोर्स जो है हमारे पास वो ILB है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द फोर्सेस वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने एक सेकेंड डायग्राम बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड को वही पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो इसका CD वाला जो सेक्शन है इस सेक्शन को ले लिया और यहाँ पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है F1 नीचे की तरफ और F3
ऊपर की तरफ ये फोर्स एक्ट हो रहा है। F1 और F3 इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो EC है, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब क्या करते हैं, इस क्वाइल पे जो रेक्टेंगुलर क्वाइल ABCD है इस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है N कैप। इस परपेंडिकुलर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा है, ये हमने ले लिया। तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हम ट्राइंगल DCE कंसीडर करें तो इन राइट ट्राइंगल ट्राइंगल EDC साइन थीटा इक्वल EC अपॉन B हो जाएगा। तो EC की जो वैल्यू है, यहाँ इसको हम EC कर देते हैं, तो EC की जो वैल्यू है इट विल बी B साइन थीटा। तो बच्चों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम पुट कर देंगे B साइन थीटा। सो बाय इक्वेशन नंबर 5 फोर्स ILB और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है B साइन थीटा। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हम जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा। सो वी गेट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। इतना टॉर्क उस पर एक्ट होगा। अगर क्वाइल में N टर्न है तो उस केस में टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। यहां पर बच्चों जो थीटा है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ऑन द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, ये एंगल है परपेंडिकुलर ऑन द क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। तो यहां से जो फॉर्मूला लग रहा मिल रहा है हमको, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। इतना टॉर्क उस रेक्टेंगुलर क्वाइल पर एक्ट होगा जिसमें N टर्न्स हैं, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी डायपोल को रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क एक्ट होता है उसका फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। बच्चों रेक्टेंगुलर क्वाइल भी एक तरीके से डायपोल है। अगर उसमें हम करंट का फ्लो कराएं तो उसमें ऊपर वाला फेस अगर नॉर्थ पोल है तो नीचे वाला फेस उसका साउथ पोल होगा। तो इसका मतलब ये है कि रेक्टेंगुलर क्वाइल भी एक डायपोल है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। उस पर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा है। तो यहाँ जो NIA टर्म है ये हमारा M के इक्वल होगा और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो M इज इक्वल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल गया। तो दिस NIA रिप्लेस विथ M, सो वी गेट द रिजल्ट टाउ इज इक्वल MB साइन थीटा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। थैंक यू।